ने सोचा कि पार्वती ने पिछले जन्म में मेरे भगवान की परीक्षा ली, अब इस जन्म में जब तक मैं उनकी परीक्षा नहीं लूंगा मैं विवाह करने वाला नहीं। तो सप्तऋषियों को भेजा विवाह कर परीक्षण करने के लिए। सप्तऋषि आए, पार्वती जी से लगे कहने, कहां बैठी हैं आप, जिसके लिए तपस्या कर रही हैं, भीख मांग के खाते हैं, उनके पास कुछ है नहीं, आप उनके पास सुखी नहीं रहेंगी, बहुते दोष है, हम आपके लिए बहुत सुंदर दूल्हा लेकर आए हैं। कौन? विष्णु जी, उनमें कोई दोष नहीं है, कहिए चर्चा चलावें। पार्वती जी ने कहा, आपने आने में देरी कर दी है। क्यों? हमने लगन इनसे हम लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन की निष्ठा का दर्शन करके सप्तऋषि मां की जय जयकार करके जाकर बाबा को सुनाए। भगवान शंकर इतने आनंद में आए कि फिर समाधि में चले गए। पहली बार समाधि में गए तो कितने दिन बाद लौटे? फिर गए। अब 87,000 वर्ष बाद लौटेंगे कि 1,00,000 वर्ष बाद लौटेंगे, किसी को पता नहीं है। इसी बीच एक दैत्य ने जन्म लिया जिसका नाम था ताड़कासुर। तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि मैं मरूं नहीं। ब्रह्मा जी बोले, असंभव, इम्पॉसिबल, मरना तो पड़ेगा बेटा, कुछ और मांगो। तो लगा दिमाग लगाने, क्या मांगो कि मरना ना पड़े। सोचा बाबा समाधि में है, कब आएंगे पता नहीं, आ भी गए तो उनकी पत्नी है नहीं, पत्नी नहीं है तो बेटा नहीं होगा। बस वरदान मांगा कि भगवान शंकर के तेज से जो संतान जन्म ले वही मुझे मारे। ब्रह्मा जी बोले, तथास्तु। वरदान प्राप्त करके लगा देवताओं को त्रास देने। अच्छा, ये देखिए, जितने राक्षस हैं ये सब देवताओं से ही वरदान पाकर उन्हीं पर अप्लाई भी कर देते हैं। क्या नाम था उसका? भस्मासुर। भगवान शंकर से वरदान मांगा, जकरी खोपड़ी पर हाथ रखे वो भस्म। बाबा कहे तथास्तु। बोला, कैसे भरोसा हो कि आप दे दिए हैं, आइए पहले आपके ऊपर रख कर देखें। बाबा भगे त्रिशूल डमरू लेके, अरे भागा, ये हमारे पर अप्लाई करी। फिर भगवान श्री हरि को आना पड़ा, रूप धारण करके उस मोहनी रूप का दर्शन किया। वो भगवान बोले कि नाच के दिखाओ, लगा नाचने। भगवान बोले, ऐसे नहीं, ऐसे नाचना पड़ेगा। तो नाचते नाचते जैसे अपन हाथ अपने ऊपर रखा, भस्म हो ही गया। शंकर जी बोले, प्रभु अब जान में जान आई, तो हमारे ऊपर अप्लाई करने वाला था। ब्रह्मा जी से वरदान लिया, देवताओं को त्रास देने लगा। देवता भागे ब्रह्मा जी के पास, कौन सा वरदान दे दिया, ये मर ही नहीं रहा है। ब्रह्मा जी बोले, ऐसे नहीं मरेगा, ऐसा ऐसा वरदान लिया है। इंद्र बोले, फिर तो मर भया। ब्रह्मा जी बोले, पक्का मरेगा, कन्या विवाह के लिए तैयार है, आप लोग केवल दूल्हे को तैयार कर दीजिए। इंद्र बोले, दूसरा कोई उपाय नहीं है, जो उनको समाधि से बाहर जगाने जाएगा। ताड़कासुर तो बाद में मारेगा, वो जगेंगे तो पहले मार डालेंगे उसको। ब्रह्मा जी बोले, आप लोग न जाइए, कामदेव को भेजिए। कामदेव का आवाहन हुआ, कामदेव चले। 48 मिनट लगा है ब्रह्मलोक से कैलाश जाने में कामदेव को। कितना देर? 48। 2 दंड, एक दंड 24 मिनट का होता है, 48 मिनट लगा। और इस 48 मिनट में पूरी सृष्टि काम के वशीभूत हो गई। लेकिन कामदेव जाकर कैलाश में देखे कि भगवान शंकर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। कैसे पड़ेगा हो? जहां राम जी प्रवेश कर जाते हैं वहां काम प्रवेश करने वाला नहीं है। क्रोध आया, मृत्यु को निश्चित जानकर एक आम के वृक्ष पर पत्तों के पीछे छिप गया, धनुष पर 5 बाण रखकर खींचा कान तक और छोड़ा। जैसे बाण बाबा के हृदय में लगा, बाबा का नेत्र खुल गया। किसने मारा?
दाहिने देखे, बाएं देखे, नीचे देखे, तब तक अम्र पल्लवों के पीछे छिपे काम पर दृष्टि गई और बाबा का तीसरा नेत्र खुला। ताबसीवती नयन उघारा, चितवत काम भयो परिछारा, चितवत काम भयो परिछारा, चितवत काम भयो परिछारा। ऐ बाबा का तीसरा नेत्र खुला, कामदेव तत्क्षण जल कर भस्म